गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चे आपको हम लोगों ने पढ़ाया था कूलम्स लॉ के बारे में, जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डेवलप होता है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। और डिटेल में आपको उसके एसआई यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला वगैरह जो उसका बेसिक फार्मूला है वो सब आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं और आज एक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन जिस क्वांटिटी की है उसके दो अलग अलग नाम हैं। तो पहला नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंबल है उसका स्मॉल के। इसी क्वांटिटी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी के कारण ये सिंबल इसको दिया गया है एप्सिलॉन। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इस सिंबल को क्या बुलाते हैं, एप्सिलॉन, है ना। और परमिटिविटी का सिंबल होता है एप्सिलॉन। रिलेटिव के कारण इसके सफिक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो सफिक्स में यानी कि इसके पैरों में सिंबल दिया है आर। ठीक है, सो परमिटिविटी के कारण सिंबल है एप्सिलॉन और रिलेटिव के कारण यहाँ सिंबल आया है आर। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सिंबल बन जाता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, नाम बेशक अलग अलग हैं लेकिन एक ही क्वांटिटी के दो अलग अलग नाम हैं, इसीलिए डेफिनेशन भी नेचुरली एक ही रहेगी। और डेफिनेशन पर जाएं उसके पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल के चलूँगी इसके आगे। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पर जाएं उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम कूलम्स लॉ, जो उस दिन आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो कूलम्स लॉ क्या है ना, आपने पढ़ा है कि दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और इन दो चार्जेस में अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव ही है तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं, है ना। तो ये है आपका कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा, और ये दो नेगेटिव चार्जेस भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, बाहर ही एक दूसरे को फेंकेंगे। तो लाइक चार्जेस में ये जो कूलम्स फोर्स है ये आ जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी आ सकता है। क्या तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा, बोलिए, सोचिए अपने दिमाग में, बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप इनको अब क्या बुलाओगे, सेम वाले को आप लाइक बुला रहे थे तो इनको क्या बुलाओगे, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आप इनको बुलाओगे सही अनलाइक चार्जेस। ठीक है, और अब ये क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या करेगी, इन्हें धक्का देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरह से बनाएंगे, यानी ये फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो कूलम्स फोर्स दो तरीके का हो सकता है। कूलम्स फोर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। कूलम्स फोर्स अगर लाइक चार्जेस हों तो ये रिपल्शन दिखाता है, और अगर फोकस नहीं, और अगर अनलाइक चार्जेस हों तो ये अट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, तो दूसरी बात जो उस दिन आपने पढ़ी थी कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है एफ, वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन विच दीज टू चार्जेस।
ये जो Q1 और Q2 है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको R बोलते हो तो यहाँ डिनोमिनेटर में F के फॉर्मूले में R का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है ना, ये ध्यान रखना है अभी इस डेफिनेशन के लिए। ध्यान देंगे आप तो मैंने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है। इस नॉट का मतलब है कि मैं जो मीडियम है यहाँ बीच में, इन दो चार्जेस के बीच में, या ये चार्जेस जिस मीडियम में रखे हुए हैं वो मीडियम एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो जब एयर या वैक्यूम है इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो आप फोर्स के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। नॉट का मतलब, ये जो नॉट है ये बताता है कि मीडियम इज एयर या वैक्यूम, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमने इसको नॉट दिया है तो चलो हम इधर भी नॉट लगा देते हैं। ये नॉट हमें फिर से क्या बताता है? ये बताता है कि ये उन दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। फोर्स व्हेन द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस आर इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। सो ये आपने बना लिया एफ नॉट। दोबारा से बोल रही हूँ, ये उन दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। कौन दो चार्जेस? Q1 और Q2, जो जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R, है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये कौन से मीडियम में रखे हुए हैं? ये जिस मीडियम में रखे हैं वो मीडियम है एयर या वैक्यूम, ठीक है। अब मान लो आप इस एयर या वैक्यूम को यहाँ से हटा करके यहाँ कोई मीडियम भर देते हो, कोई भी मीडियम। आपने पानी भर दिया या आपने कोई गैस भर दी, है ना। तो यही दो चार्जेस आपने लेने हैं, Q1 लेना है और ये Q2 लेना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही लेना है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस भी वही है, चार्जेस भी वही हैं। सिर्फ क्या बदला? डिस्टेंस भी नहीं बदला, चार्जेस भी नहीं बदले, यानी कि Q1 और Q2 वही रहे, R भी वही रहा, इसीलिए R का स्क्वायर भी वही रहेगा। 4 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो आपके हिसाब से इस इक्वेशन में क्या बदला? यस, इस इक्वेशन में बदला एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो मीडियम के ऊपर